मदर टेरेसा नोवेल्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अध्याय तीसरा 11वीं क्लास में अफवाह। अफवाह में मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था उत्तर भारत की नदियों का अफवाह तंत्र और दक्षिण भारत की नदियों का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ नदियां हैं, कुछ अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। मैंने आपको पढ़ाया था सिंधु नदी का अफवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र और उसके बाद गंगा नदी का अफवाह तंत्र और दक्षिण भारत की नदियों का अफवाह तंत्र जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके बाद आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र, यानी दक्षिण भारत की नदियों का अफवाह तंत्र जो अरब सागर में गिरती हैं। तो इसे कह सकते हैं, इसका टॉपिक है अरब सागरी अफवाह तंत्र। अरब सागरी अफवाह तंत्र, अरब सागरी अफवाह तंत्र, ये मुख्य अरब सागर में गिरने वाली नदियां, या लिख सकते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। एक ट्रैक है, ट्रैक के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर, भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियां। एक ट्रिक है, एक सालू की मां भानुमती सो जा। सालू की मां भानुमती सो जा, इसमें यहाँ की साइलेंट है, बाकी की इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, सा लू मां भा न मा ती सो और जा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नदियां बनती हैं। सा से साबरमती, साबरमती नदी, लू से लूनी नदी, की साइलेंट है, मां से मांडवी, मांडवी नदी, भा से भरत पूजा, भरत पूजा, भरत पूजा नदी। इसके बाद से ना से नर्मदा, नर्मदा नदी। इस बाद से मां से माही नदी, इससे के बाद ता से ताप्ती नदी, ताप्ती या तापी, तापी नदी। इसके बाद में सोते सोम नदी, और उसके बाद से जा से जाखम नदी। जाखम नदी,
ये जो नदियां हैं वो भारत की ऐसी नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। इसकी ट्रिक है सालू की मां भानमती सोजा। इन्हीं की सा से बनता है साबरमती नदी, साबरमती नदी, और लू से बनता है लूनी नदी, ये साबरमती नदी, मां से मांडवी नदी, भा से भरतपूजा नदी, ना से नर्मदा नदी, और मां से माही नदी, और ती से ताप्ती या तापी नदी, और सोते सोम नदी, और जा से जाखम नदी। ये 9 नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इनको याद करने की ये ट्रिक है। इसमें से कुछ नदियां प्रमुख हैं, 4-5 नदी वो प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इनको मैं आपको मानचित्र के द्वारा से समझा देता हूं। ये अरब सागर पड़ता है, ठीक। ये है अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी। ये है बंगाल की खाड़ी। ये यहाँ पर ये खंबात की खाड़ी पड़ता है अरब सागर का, और यहाँ पर कच्छ की खाड़ी पड़ती है ये। तो उसमें से कुछ नदियाँ प्रमुख है, जैसे साबरमती नदी है, लूनी नदी है, और नर्मदा नदी है, माही नदी है, ताप्ती नदी है। ये कुछ नदियाँ हैं जो प्रमुख हैं, जैसे एक ये और एक नर्मदा, एक माही और एक ताप्ती। ये 5 जो नदियाँ हैं और ये प्रमुख नदियाँ हैं। ये 5 नदियों को इनमें देख लीजिए। बाकी की और जो नदियां हैं, जैसे मांडवी एक छोटी नदी है, भरतपूजा ये केरल की नदी है, जाखम यहाँ की एक छोटी सी नदी है जो इस अरब सागर में गिरती है। ये इस प्रमुख नदियों को इसमें आप देख लीजिएगा मानचित्र में। जैसे इसमें सबसे जो बड़ी नदी है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या है? मध्य प्रदेश की कुछ पहाड़ियाँ हैं जिसे अमरकंटक की पहाड़ियाँ कही जाती हैं। इस पहाड़ियों से निकल करके इस रास्ते से ये नदी निकलती है। इसका नाम है नर्मदा, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, अमरकंटक, कंटक की पहाड़ियों से। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल करके ये 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका नाम नर्मदा है और अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद दूसरी नदी आती है तापी नदी। ये निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। यह है तापी, ताप्ती या तापी, तापी नदी। इसकी जो दूरी है वो है 724 किलोमीटर, 724 किलो। ये निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, बैतूल जिले से, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकल करके और ये अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद में अगली नदी आती है माही नदी। ये नदी माही है। ये निकलती है विंध्याचल, विंध्याचल। ये विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश में और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसकी जो कुल दूरी है वो है 583 किलोमीटर। इसकी 583, ये इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है माही नदी, माही नदी। इसकी कुल दूरी है
583 किलोमीटर। ये कर्क रेखा को 2 बार काट दिया, कर्क रेखा को 2 बार काट दिया। इसके बाद में तीसरी जो नदी आती है वो है साबरमती नदी। साबरमती नदी, ये नदी है साबरमती। साबरमती नदी, साबरमती जो नदी है वो राजस्थान के उदयपुर की पहाड़ियों से निकलती है, उदयपुर की पहाड़ियों से, लिख सकते हैं उदयपुर की पहाड़ी, उदयपुर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और ये जो है वो 371 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 371 किलोमीटर। इसका उद्गम राजस्थान से होता है, लेकिन राजस्थान में लगभग 42-43 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसके बाद में गुजरात में आ जाती है। और ये गुजरात की एक प्रमुख नदी है साबरमती नदी, ये निकलती है यहाँ से। इसके बाद में तीसरी नदी है लास्ट की अगली, ये लूनी नदी है। लूनी, ये पश्चिमी राजस्थान की एक प्रमुख नदी है, जिसे आधी खारी आधी मीठी नदी कहा जाता है। ये अजमेर में पुष्कर के पास नागपाट से निकलती है, इसे लिख सकते हैं अजमेर, अजमेर पुष्कर कह सकते हैं, पुष्कर से नाग पहाड़ी से, नाग पहाड़ी, इस नाग पहाड़ी से इसका उदय होता है। और ये राजस्थान के बाद में इस कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है, यानी अरब सागर में गिर जाती है। इसकी जो दूरी है कुल वो 495 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में इसकी दूरी 330 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी दूरी 330 किलोमीटर की है। इस प्रकार से इसकी जो 5 नदियां हैं ये अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। बाकी की इसमें मांडवी एक छोटी नदी है, और भरतपूजा केरल की एक नदी है, जाखम नदी यहाँ की छोटी सी नदी है, ये अरब सागर में गिरती है। ये अन्य नदियां हैं, प्रमुख नदियां ये अरब सागर में गिरने वाली 5 हैं। तो एक बार फिर समझ लीजिएगा, आपकी एक मैंने ट्रिक बताई थी, अरब सागर में गिरने वाली नदियां भानो, सालू की माँ भानुमती, सोजाब। तो सा से बनता है साबरमती, लू से बनता है लूनी, मा से बनता है मांडवी, और भा से बनता है भरतपूजा नदी, ना से नर्मदा नदी, मा से माही नदी, और ती से ताप्ती या तापी नदी, और सो से सोम नदी, और जा से जाखम नदी। ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इसमें से कुछ प्रमुख नदी हैं जो भारत की अरब सागर में गिरती हैं। इसमें से सबसे बड़ी जो नदी है वो नर्मदा नदी है, सबसे बड़ी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। ये पश्चिम दिशा में बहती हुई गुजरात के रास्ते अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होती है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद दूसरा आता है तापी नदी। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, और ये 724 किलोमीटर की दूरी तय करके ये अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद में तीसरी ये माही नदी है। माही नदी मध्य प्रदेश में ही स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों से निकल करके और ये राजस्थान के कुछ हिस्से में बह करके अरब सागर में गिरती है। ये जो नदी है वो इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, यही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये माही नदी है, विंध्याचल से निकलती है। इसकी कुल दूरी 583 किलोमीटर है। ठीक, इसके बाद में अगली आती है साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है वो उदयपुर की पहाड़ियों से निकलती है और 371 किलोमीटर की दूरी तय करके अरब सागर में गिर जाती है। ये साबरमती नदी का उद्गम तो राजस्थान से होता है, लेकिन ये गुजरात की एक प्रमुख नदी है।
इसके बाद में आता है एक लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले में पुष्कर के पास नागपाड़ी से होता है और ये राजस्थान में 330 किलोमीटर की दूरी तय करके ये गुजरात के पास से ये कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। ये नदी आदि खारी और आदि मीठी नदी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान से और गुजरात के रास्ते से ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं, जो ये भारत की प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद देखते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों में क्या अंतर है। उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों में क्या अंतर है। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत की नदियों में अंतर। नदियों में अंतर। तो यहां इसे देख सकते हैं ये है उत्तर भारत और ये है दक्षिण भारत। ठीक, तो अंतर कैसे देखेंगे। इसे यहां लिख सकते हैं उत्तर भारत यहां लिखोगे दक्षिण भारत। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियां। इसे देखिए, उत्तर भारत में जो नदियों का उद्गम होता है वो हिमालय पर्वत से होता है, जबकि दक्षिण भारत में नदियों का उद्गम दक्षिण के पठार से होता है या पश्चिमी घाट के पहाड़ियों से होता है। तो ये लिखेंगे नंबर 1, उत्तर भारत की नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। हिमालय से होता है। इसमें लिखेंगे दक्षिण भारत की नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से होता है। की पहाड़ियों से होता है। दूसरा अंतर लिखेंगे, ये नदियां
ये नदियां वर्ष भर बहती हैं, वर्ष भर बहते हैं। इसमें लिखेंगे ये नदियां केवल वर्षा ऋतु में बहते हैं। ये नदियां केवल वर्षा ऋतु में बहती हैं, वर्षा होती है तब बहती हैं, जबकि ये नदियां वर्ष भर बहती रहती हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत पर बर्फ वर्ष भर पिघलती रहती है। इसके बाद में अगला अंतर ये है, ये नदियां अधिक उपयोगी होती हैं। इसमें लिखेंगे तीसरा, ये नदियां कम उपयोगी होती हैं। इसमें लिखेंगे चौथा, इसमें इसकी सबसे बड़ी नदी, इसकी सबसे बड़ी नदी गंगा है। इसमें लिखेंगे इसकी सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। गोदावरी नदी है। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। इसके बाद में लिखेंगे इन नदियों पर अधिक बांध और सिंचाई कार्य होता है। बांध व सिंचाई कार्य होता है। सिंचाई कार्य होता है। इसमें लिखेंगे इन नदियों पर कम बांध व कम सिंचाई कार्य होता है। इसके बाद लिखेंगे ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसमें लिखेंगे इनकी नदियां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में गिरती हैं। यानी उत्तर भारत की नदियां जो भी हैं वो सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियां कुछ बंगाल की खाड़ी और कुछ अरब सागर दोनों में गिरती हैं।
अगला है, इन नदियों से विद्युत उत्पादन अधिक होता है। इन नदियों से विद्युत उत्पादन अधिक होता है। इसमें लिखेंगे इन नदियों से विद्युत उत्पादन कम होता है। विद्युत उत्पादन कम होता है। तो इस प्रकार से ये अंतर आप लिख सकते हैं, उत्तर भारत की नदियों में और दक्षिण भारत की नदियों में क्या अंतर है। एक बार फिर समझ लें, ये उत्तर भारत, ये दक्षिण भारत। उत्तर भारत, इसमें पहले लिखा उत्तर भारत की सभी नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। यानी उत्तर भारत की नदियों का जो उद्गम है वो हिमालय से होता है। जितनी भी नदियां हैं सभी का उद्गम हिमालय से होता है। जबकि दक्षिण भारत में नदियों का उद्गम होता है वो दक्षिणी पहाड़ियों से होता है। इस घाट से कुछ नदियां इधर चली जाती हैं, कुछ इधर चली, यानी पहाड़ियों से होता है, पठारों से होता है। दूसरा, ये नदियां वर्ष भर रहती हैं। चूंकि हिमालय पर बर्फ जमी रहती है तो ये जो नदियां हैं वो वर्ष भर बहती रहती हैं, कभी जमती नहीं है या कभी सूखती नहीं है। जबकि ये नदियां केवल वर्षा ऋतु में बहती हैं। जबकि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो केवल वर्षा ऋतु में ही बहती हैं, बाकी के समय ये सूख जाती हैं। उत्तर भारत की नदियां अधिक उपयोगी होती हैं। ये जो उत्तर भारत की नदियां वो अधिक उपयोगी होती हैं और दक्षिण भारत की नदियां वो कम उपयोगी होती हैं, क्योंकि इसमें पानी वर्ष भर बहता रहता है और ये सूख जाती हैं। इसके कारण से ये कम उपयोगी होती हैं। उसके बाद में है, इसकी सबसे बड़ी नदी गंगा है। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसका पात्र सबसे बड़ा है वो गंगा नदी है। जबकि इसकी सबसे बड़ी नदी गोदावरी। जबकि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो गोदावरी नदी है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर, आपात अंतर इसका सबसे बड़ा है दक्षिण भारत की नदियों में। इसीलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसके बाद में अगला बिंदु आता है, इसके बाद में अगला बिंदु आता है, ये जो नदियां हैं इन नदियों पर अधिक बांध बने हैं और सिंचाई का कार्य भी अधिक होता है। तो उत्तर भारत की नदियां चूंकि वर्ष भर बहती हैं तो इसमें अधिक बांध भी बने होते हैं और उनसे सिंचाई का कार्य भी अधिक होता है। अनेक नहरों का निर्माण किया गया जिससे सिंचाई कार्य किया जाता है। जबकि इन नदियों पर बांध कम है और सिंचाई का कार्य कम होता है। क्योंकि दक्षिण भारत की नदियां वर्ष भर नहीं बहती हैं इसलिए इनमें बांध भी कम है और सिंचाई का कार्य भी कम होता है। इसके बाद में आता है, ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यानी उत्तर भारत की जो नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जबकि ये नदियां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दोनों, यानी दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो कुछ बंगाल की खाड़ी में भी गिरती हैं और कुछ अरब सागर में गिरती है। जैसे बंगाल की खाड़ी में इधर गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है और महानदी है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और नर्मदा, माही, लूनी और ताप्ती ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो दोनों तरफ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में भी और अरब सागर में भी। इसके बाद में आता है, इन नदियों से विद्युत उत्पादन अधिक होता है। और इन नदियों से विद्युत उत्पादन कम होता है। उत्तर भारत की नदियों से जो विद्युत उत्पादन है, बांध बने होते हैं जहाँ बिजली का उत्पादन होता है, वर्ष भर पानी बहता रहता है, इसलिए वहाँ विद्युत का उत्पादन भी अधिक होता है। क्योंकि दक्षिण भारत की नदियों में पानी सूख जाता है, केवल वर्षा ऋतु में बहती हैं, तो यहाँ विद्युत का उत्पादन कम होता है। इस प्रकार से उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों में ये अंतर लिख सकते हैं।